शरीर के अंदर चलने वाला सबसे खतरनाक कंट्रोल सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र। अगर हार्मोन समझ आ गए तो पूरी बायोलॉजी आपके कंट्रोल में। आज की इस वन शॉट क्लास में मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम की पूरी थ्योरी और 200 वन लाइनर PYQs इतनी आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं कि एग्जाम में सवाल सीधे यहीं से आएंगे, चाहे नीट हो, बोर्ड हो या कोई भी अन्य एग्जाम। ये क्लास आपकी सफलता की चाबी बन सकती है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का ये जबरदस्त सेशन। अंतःस्रावी तंत्र मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र जो हार्मोन के माध्यम से शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह तंत्र धीरे लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव डालता है, शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है, वृद्धि, विकास, प्रजनन, मेटाबॉलिज्म आदि को नियंत्रित करता है। तंत्र के दो मुख्य नियंत्रण सिस्टम होते हैं। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ये तेज और अल्पकालिक प्रभाव डालता है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम धीमा और दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। हार्मोन वे रासायनिक संदेशवाहक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर रक्त के माध्यम से लक्षित अंगों तक पहुंचते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं, ये अत्यधिक विशिष्ट, बहुत कम मात्रा में प्रभावी, टारगेट सेल्स में रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म से नियंत्रित होते हैं। हार्मोन का वर्गीकरण रासायनिक संरचना के आधार पर पेप्टाइड हार्मोन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन ये जल में घुलनशील होते हैं, सीधे कोशिका सतह पर कार्य करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वसा में घुलनशील होते हैं, DNA पर प्रभाव डालते हैं। एमाइन हार्मोन जैसे थायरोक्सिन, एड्रेनालिन अमीनो एसिड से बने होते हैं। कार्य के आधार पर ग्रोथ हार्मोन्स, मेटाबॉलिक हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रमुख ग्रंथियां हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरी, पीनियल ग्लैंड, थाइमस। हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है और न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम का केंद्र होती है। इससे रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, यह मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी इसके पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, कमी से बौनापन होता है और अधिकता होने पर दैत्यकर्ता होती है। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH थायराइड को सक्रिय करता है। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को नियंत्रित करता है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण करता है। ल्यूटेनिजिंग हार्मोन प्रजनन नियंत्रण करता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय रिलीज होता है, दूध स्राव में काम आता है। वैसोप्रेसिन ADH जल का संतुलन करता है। थायराइड ग्लैंड गले में स्थित होती है, इससे थायरोक्सिन T4, ट्राइओडो थायरोनिन T3 हार्मोन रिलीज होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। इससे हाइपोथायरॉयडिज्म, सुस्ती एवं मोटापा रोग होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म से वजन कम, धड़कन तेज होती है।
पैराथायरॉयड ग्लैंड, इससे पैराथार्मोन रिलीज होता है, ये कैल्शियम को संतुलित करता है। एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स, इससे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम को बैलेंस करता है। एंड्रेगोन्स, एड्रिनल मेडुला, इससे एड्रेनालाइन और नॉराड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होते हैं, ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स देता है। पैनक्रियाज अग्न्याशय से इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मतलब इससे डायबिटीज मिलिटस होता है। गोनेड्स, टेस्टिस, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, पुरुष गुणों को विकसित करता है। ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। पीनियल ग्लैंड, इससे मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, ये नींद जागने का चक्र को नियंत्रित करता है, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। थाइमस ग्लैंड, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और टी लिम्फोसाइट म्यूटेशन। हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक हार्मोन अधिक होने पर उत्पादन कम होता है, पॉजिटिव फीडबैक प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। होम्योस्टेसिस में भूमिका तापमान को नियंत्रित करता है, पीएच को संतुलित रखता है और ग्लूकोज को संतुलित रखता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, डायबिटीज मिलिटस, इंसुलिन की कमी से जियोट्री, आयोडीन की कमी से कशिंग सिंड्रोम, कॉर्टिसोल की अधिकता से एडिशन डिजीज, कॉर्टिसोल की कमी से नर्वस वर्सेज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम की गति तेज होती है जबकि एंडोक्राइन धीमा। नर्वस सिस्टम अल्पकालिक प्रभाव डालता है जबकि एंडोक्राइन सिस्टम दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होता है जबकि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन द्वारा। एंडोक्राइन सिस्टम की विशेषताएं, डक्टलेस ग्लैंड्स, स्पेसिफिक टारगेट, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, सेल्फ रेगुलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, थायराइड, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, पैनक्रियाज, डुअल फंक्शन, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। अब इसके कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र क्या है? हार्मोन द्वारा नियंत्रित तंत्र। हार्मोन की परिभाषा क्या है? रासायनिक संदेश वाहक। हार्मोन का परिवहन कैसे होता है? रक्त के द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? नलिका विहीन। हार्मोन किस कोशिका पर कार्य करते हैं? लक्ष्य कोशिका पर। हार्मोन किससे जुड़ते हैं? रिसेप्टर से। शरीर का धीमा नियंत्रण तंत्र कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र। शरीर का तेज नियंत्रण तंत्र कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। हार्मोन की मात्रा कैसी होती है? सूक्ष्म। हार्मोन का प्रभाव कैसा होता है? दीर्घकालिक। हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस क्या नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के नीचे। पिट्यूटरी के कितने भाग होते हैं? 2। एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या स्रावित करती है? ट्रोपिक हार्मोन। पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या स्रावित करती है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या होता है? वृद्धि को नियंत्रित करना। जीएच की कमी से क्या होता है? बौनापन। जीएच की अधिकता से क्या होता है? दैत्याकारता। एच का मतलब ग्रोथ हार्मोन।
TSH का पूरा नाम क्या है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ACTH का पूरा नाम क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। FSH का कार्य क्या होता है? गैमेट निर्माण। LH का कार्य क्या होता है? हार्मोन स्राव नियंत्रण। ADH का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। ADH का कार्य क्या होता है? जल पुनः अवशोषण करना। ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या होता है? प्रसव में सहायता करना। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गर्दन में। थायराइड हार्मोन कौन से हैं? T3 और T4। T3 का पूरा नाम क्या है? ट्राईआइडोथायरोनिन। T4 का पूरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। थायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? चयापचय बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? चयापचय घटता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड के पीछे। पैराथायरॉयड कौन सा हार्मोन बनाती है? PTH। PTH का कार्य क्या होता है? कैल्शियम बढ़ाना। रक्त में कैल्शियम कम होने पर क्या बढ़ता है? PTH। एड्रेनल ग्रंथि कहाँ होती है? किडनी के ऊपर। एड्रेनल के कितने भाग होते हैं? 2। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या बनाता है? स्टेरॉयड हार्मोन। एड्रेनल मेडुला क्या बनाता है? कैटेकोलामीन। कोर्टिसोल किस प्रकार का हार्मोन होता है? तनाव हार्मोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम संतुलन। एड्रेनलिन का कार्य क्या होता है? आपातकाल प्रतिक्रिया। नोराड्रेनालिन क्या कार्य करता है? रक्तचाप को बढ़ाता है। फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया किससे होती है? एड्रेनालिन से। पेनक्रियाज का एंडोक्राइन भाग क्या कहलाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियाज कौन से हार्मोन बनाता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज कम करना। ग्लूकागॉन का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज बढ़ाना। डायबिटीज मेलिटस किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। हाइपर ग्लाइसेमिया क्या है? अधिक रक्त शर्करा। हाइपोग्लाइसेमिया क्या है? कम रक्त शर्करा। टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है? पुरुष लक्षणों का विकास करना। ओवरी कौन सा हार्मोन बनाती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? स्त्री लक्षणों का विकास करना। प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है? गर्भधारण बनाए रखना। हार्मोन की क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2। सेल सरफेस रिसेप्टर कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली पर। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ कार्य करते हैं? नाभिक में। पेप्टाइड हार्मोन कहाँ कार्य करते हैं? सतह रिसेप्टर पर। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? मस्तिष्क में। पीनियल कौन सा हार्मोन बनाती है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का कार्य क्या है? नींद नियंत्रण करना। थाइमस का कहाँ होता है? छाती में। थाइमस का कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा का विकास करना। फीडबैक मैकेनिज्म कितने प्रकार का होता है? 2। नेगेटिव फीडबैक क्या है? अधिक हार्मोन पर उत्पादन कम। पॉजिटिव फीडबैक का उदाहरण क्या है? प्रसव। होमियोस्टेसिस क्या है? आंतरिक संतुलन। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन। मेटाबॉलिज्म क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। एंडोक्राइन सिस्टम का प्रभाव कैसा होता है? धीमा। हार्मोन का प्रभाव कितने समय तक रहता है? लंबे समय तक। पिट्यूटरी किससे नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन बनाता है? रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन का कार्य क्या होता है? पिट्यूटरी को सक्रिय करना। इनहिबिटिंग हार्मोन का कार्य क्या होता है? स्राव रोकना। थायराइड हार्मोन किस तत्व पर निर्भर करते हैं? आयोडीन पर। कैल्सिटोनिन कहाँ बनता है? थायराइड में। कैल्सिटोनिन का कार्य क्या होता है? कैल्शियम कम करना। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड।
मिनरेलो कॉर्टिसोइड का उदाहरण क्या है? एल्डोस्टेरोन। ग्लूकाकॉर्टिकोइड का उदाहरण क्या है? कॉर्टिसोल। एंड्रोजन कहाँ बनते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स में। स्ट्रेस रेस्पॉन्स कौन नियंत्रित करता है? कॉर्टिसोल। पेनक्रियाज और एक्सोक्राइन का भाग क्या करता है? एंजाइम स्राव। लॉन्गरहेंस के द्वीप किसमें होते हैं? पेनक्रियाज में। अल्फा कोशिकाएं क्या बनाती हैं? ग्लूकागोन। बीटा कोशिकाएं क्या बनाती हैं? इंसुलिन। डेल्टा कोशिकाएं क्या बनाती हैं? सोमाटोस्टेनिन। सोमाटोस्टेनिन का कार्य क्या होता है? हार्मोन अवरोध। डायबिटीज टाइप 1 किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज टाइप 2 किससे होता है? इंसुलिन प्रतिरोध से। ज्वेटरी का कारण क्या है? आयोडीन की कमी होना। कशिंग सिंड्रोम किससे होता है? कॉर्टिसोल की अधिकता से। एडिशन डिजीज किससे होता है? कॉर्टिसोल की कमी से। जिगेनिटिज्म कब होता है? बचपन में। जीएच की ग्रोथ हार्मोन की कमी से। एक्रोमेगैली कब होता है? वयस्क में, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से। डॉर्फिज्म किससे होता है? जीएच की कमी से। प्रोलैक्टिन का कार्य क्या होता है? दूध का निर्माण करना। प्रोलैक्टिन कहाँ बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। लैक्टेशन क्या है? दूध स्राव। वैसोप्रेसिन का दूसरा कार्य क्या है? रक्तचाप बढ़ाना। हार्मोन स्पेसिफिसिटी क्या है? विशेष लक्ष्य पर कार्य। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट क्यों नहीं होता? सीधे रक्त में स्राव। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? हार्मोन का असंतुलन। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तंत्रिका प्लस हार्मोन। हार्मोन हाफ लाइफ क्या है? सक्रिय रहने का समय। बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? हार्मोन ले जाते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का उदाहरण क्या है? स्टेरॉयड। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का उदाहरण क्या है? इंसुलिन। सिंगल ट्रांसडक्शन क्या है? संकेत रूपांतरण। सेकंड मैसेंजर क्या है? सीएएमपी। सीएएमपी क्या का कार्य क्या है? संकेत बढ़ाना। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जीन सक्रिय। डीएनए का पर कौन कार्य करता है? स्टेरॉयड हार्मोन। एंडोक्राइन डिसऑर्डर का निदान कैसे होता है? रक्त परीक्षण से। हार्मोन थेरेपी क्या है? हार्मोन देना। सिंथेटिक हार्मोन क्या है? कृत्रिम हार्मोन। सर्केडियन रिथम क्या है? जैविक घड़ी। मेलेटोनिन किसे नियंत्रित करता है? नींद को। प्यूबर्टी क्या है? यौन परिपक्वता। प्यूबर्टी किससे नियंत्रित होती है? हार्मोन से। जीएनआरएच कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में। जीएनआरएच का कार्य क्या है? एफएसएच और एलएच को का स्राव। फर्टिलाइजेशन क्या है? शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलन। ओव्यूलेशन क्या है? अंडाणु निकलना। कॉर्पस ल्यूटम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मासिक चक्र। एस्ट्रोजन किस चरण में बढ़ता है? फॉलिक्यूलर। प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ता है? ल्यूटियल फेज में। एंडोक्राइन कंट्रोल का आधार क्या है? फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का उदाहरण क्या है? टीएसएच नियंत्रण। हार्मोन डेफिशिएंसी क्या है? कमी। हार्मोन एक्सेस क्या है? अधिकता। ग्रोथ रेगुलेशन कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। मेटाबॉलिक रेट कौन नियंत्रित करता है? थायराइड। ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है? एल्डोस्टेरोन। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन। स्ट्रेस एडेप्टेशन कौन करता है? कॉर्टिसोल। इमरजेंसी रेस्पॉन्स कौन करता है? एड्रेनलिन। इम्यून डेवलपमेंट कौन करता है? थाइमस। कैल्शियम। होमिस्टेसिस कौन करता है? पीटीएच।
ग्लूकोज होम्योस्टेसिस कौन करता है? इंसुलिन। स्लीप साइकिल कौन नियंत्रित करता है? मेलेटोनिन। हार्मोन इम्बैलेंस का प्रभाव क्या होता है? रोग। हार्मोन रेगुलेशन कैसे होता है? फीडबैक से। एंडोक्राइन सिस्टम का संबंध किससे है? शरीर की क्रियाओं से। हार्मोन सिक्रेशन कहाँ होता है? ग्रंथि में। हार्मोन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? रक्त में। हार्मोन एक्शन कहाँ होता है? लक्ष्य कोशिका में। हार्मोन ब्रेकडाउन कहाँ होता है? यकृत में। हार्मोन एक्सक्रेशन कहाँ होता है? गुर्दे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती हैं? कई। मास्टर ग्लैंड्स कौन है? पिट्यूटरी। कंट्रोल सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। थायराइड का आकार कैसा होता है? तितली जैसा। एड्रिनल का आकार कैसा होता है? त्रिकोणीय। पैनक्रियाज कहाँ स्थित होती है? पेट में। गोनेट्स कहाँ है? गोनेट्स क्या है? प्रजनन ग्रंथियां। टेस्टिस कहाँ होता है? अंडकोश में। ओवरी कहाँ होती है? श्रोणि में। हार्मोन सेंसिटिविटी क्या है? प्रतिक्रिया क्षमता। डाउन रेगुलेशन क्या है? रिसेप्टर कम होना। अप रेगुलेशन क्या है? रिसेप्टर बढ़ना। हार्मोन इंटरेक्शन क्या है? संयुक्त प्रभाव। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या है? मिलकर कार्य। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है? विपरीत कार्य। परमिसिव इफेक्ट क्या है? सहायक प्रभाव। हार्मोन लेवल कब बदलता है? स्थिति के अनुसार। स्ट्रेस में कौन बढ़ता है? कॉर्टिसोल। एक्सरसाइज में कौन बढ़ता है? एड्रेनालाइन। स्लीप में कौन बढ़ता है? मेलाटोनिन। ग्रोथ फेज में कौन बढ़ता है? ग्रोथ हार्मोन। प्रेगनेंसी में कौन बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन। अगेन में कौन घटता है? हार्मोन। हार्मोन इम्बैलेंस के लक्षण क्या हैं? थकान आदि। डायग्नोसिस में कैसा होता है? टेस्ट। ट्रीटमेंट क्या है? दवा देना। प्रिवेंशन क्या है? संतुलन। न्यूट्रिशन का प्रभाव क्या है? हार्मोन संतुलन। आयोडीन रिच फूड क्या होता है? नमक। डायबिटीज कंट्रोल कैसे होता है? इंसुलिन से। थायराइड कंट्रोल कैसे होता है? दवा से। स्ट्रेस कंट्रोल कैसे होता है? विश्राम से। हार्मोन थेरेपी कब दी जाती है? कमी होने पर। हार्मोन्स की रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? हार्मोन देना। एंडोक्राइन लॉजिस्टिक कौन होता है? हार्मोन विशेषज्ञ। ब्लड टेस्ट क्या दिखाता है? हार्मोन स्तर। हार्मोन से क्या है? मापन। क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? अध्ययन। पेडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? बच्चों का अध्ययन। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? प्रजनन अध्ययन। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? तंत्रिका प्लस हार्मोन का अध्ययन। मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? आणविक स्तर पर अध्ययन। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन क्या है? बाधा। एनवायरमेंटल हार्मोन्स क्या है? बाहरी रसायन। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं। कॉमन डिसऑर्डर कौन सा है? डायबिटीज। रेयर डिसऑर्डर कौन सा है? एडिशन। हार्मोन टेस्टिंग क्यों जरूरी है? निदान के लिए। अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है? उपचार के लिए। हार्मोन बैलेंस क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए। बॉडी रेगुलेशन क्या है? संतुलन। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? आंतरिक स्थिति। एक्सटर्नल रेस्पॉन्स क्या है? प्रतिक्रिया। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? हार्मोन नियंत्रण। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? समय नियंत्रण। हार्मोन सेक्रेटेशन रेट क्या है? स्राव गति। पल्सेटाइल सिक्रेशन क्या है? लहरों में स्राव। ड्यूरनल वेरिएशन क्या है? दिन रात परिवर्तन। पीक लेवल कब होता है? समय के अनुसार। मिनिमम लेवल कब होता है? समय के अनुसार। हार्मोन स्टोरेज कहाँ होता है? ग्रंथि में। हार्मोन रिलीज कैसे होता है? संकेत से। ट्रिगर क्या होता है? उत्तेजना। टारगेट स्पेसिफिसिटी क्या है?
चयनात्मकता, रिसेप्टर एफिनिटी क्या है, जुड़ने की क्षमता, हार्मोन पोटेंसी क्या है, प्रभाव शक्ति, हार्मोन डिग्रेडेशन क्या है, टूटना, लीवर की भूमिका क्या है, विघटन, किडनी की भूमिका क्या है, उत्सर्जन, ब्लड सर्कुलेशन का कार्य क्या है, परिवहन, एंडोक्राइन हेल्थ कैसे बनी रहती है, संतुलन से, लाइफस्टाइल का प्रभाव क्या है, हार्मोन का असर। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम की पूरी वन शॉट क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपने यह क्लास ध्यान से देखी है तो आपके 90% सवाल अब क्लियर हो चुके हैं। अब बस एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो और कमेंट में लिखो डन, ताकि मुझे पता चले आप अपनी तैयारी को लेकर कितने सीरियस हो। मिलते हैं अगली जबरदस्त क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।